तो हेलो दोस्तों। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें बताया जाता है कि इंसान खुद को इंटेलिजेंट और पावरफुल बनाने के लिए एक वायरस बनाते हैं जिससे कि वह और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल बन जाए। इसलिए साइंटिस्ट इसका टेस्ट सबसे पहले बंदरों पे करते हैं, ये जानने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं। हम देखते हैं कि जब टेस्ट हो रहा था तो उस टाइम वो बंदर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिससे कि वह मशीन ख़राब हो जाती है और वो वायरस हर जगह फैलने लगता है, जिससे कि इसके चपेट में इंसान भी आ जाते हैं, जिससे कि इंसानों पे इसका असर बहुत बुरा होता है। आधा इंसान तो मर जाते हैं और जो भी बचे थे उनका दिमाग उनका साथ देना छोड़ देता है। बल्कि बंदरों पे इसका असर उल्टा होता है, वे सारे बंदर इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं और मतलब कि जो भी इंसान था वो जानवर बन गया था और बंदर इंसानों की तरह सोचने लगे थे और पूरा कब्जा कर लेते हैं। इन सभी बंदरों का नेता सीजर था जो युद्ध में मर जाता है और अब उसके मौत के 300 साल बाद उस कबीले को देखते हैं। तो यहाँ सभी बंदर इंसानों की तरह एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बात भी करते हैं। तभी हम नोआ को देखते हैं जो कि इस मूवी का हीरो यानी मेन कैरेक्टर है। वह इस कबीले के सरदार का बेटा है। वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पे चला जाता है चील के अंडे लाने के लिए, क्योंकि ये कोई वहाँ का रस्म होता है। उस रस्म के हिसाब से जो कबीले का सदस्य जवान होता है उसे चील के अंडे को देखभाल करना होता है, जिससे कि बाद में उस अंडे से जब बच्चा निकलेगा तो उसे पालकर अपना पालतू बना सके। वो उन चील को काबू करने के लिए अपने मुंह से किसी प्रकार का आवाज़ को निकालते हैं। हम देखते हैं कि नोआ उस अंडे को बहुत अच्छे से ख्याल कर रहा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही था, क्योंकि एक रात उनके कबीले में एक इंसानी लड़की आती है जो भोजन की तलाश में यहाँ आई थी। वह नोआ के चील के अंडे को चुरा लेती है। नोआ उसे देख लेता है और वह उससे बचने के लिए वह तुरंत जंगल की ओर भागती है, लेकिन नोआ अपने अंडे को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और इन सारी भागदौड़ में नोआ का वह अंडा टूट जाता है। ये देखकर वो बहुत ही दुखी होता है, इसलिए उसने एक और अंडा लाने के लिए अपने दोस्तों के साथ फिर से पहाड़ों पर चलने का फैसला करता है। वह वहां जाता है और इससे पहले कि वह पहाड़ों से एक नया अंडा लेता, उसने अपने कबीले के 2 बंदरों को पहाड़ों में घायल पाता है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने ही वाले थे। नोआ उन्हें देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। तो वो बंदर कहता है कि ये दूसरे कबीले के बंदरों ने किया जो कि समुंदर के किनारों पर रहते हैं। वो ये भी बताता है कि वो हम जंगलों में रहने वाले बंदरों से नफरत करते हैं, इसलिए वो हम पर हमला किए और हम लोगों को अपना गुलाम भी बनाना चाहते हैं, और जो उनकी गुलामी से इनकार करेगा उसे वो मार देंगे। हम देखते हैं कि समुद्री बंदरों ने नोआ के कबीले के ठिकाने का पता ढूंढ लिया है और वो हमला करने के लिए आने लगते हैं। इधर जब नोआ अपने कबीले के लोगों को बचाने के लिए आता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बंदर इसके कबीले पे हमला कर दिए थे, इनके घर तक जला दिए थे, इनको मारते और बंदी बनाते हैं। फिर नोया का ध्यान अपने पिता के ऊपर जाता है जिसे वो मारने वाले थे। नोया अपने पिता को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसके पिता को मार देते हैं, जिससे कि नोया कुछ नहीं कर पाता है। सरदार के मरने के बाद वो सभी उनके गुलाम बन गए थे और फिर उन्हें अपने सरदार के पास लेके जाते हैं जिसका नाम प्रोक्सिमस था। यहाँ सभी लोगों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। इधर हम देखते हैं कि नोआ और उसके कुछ कबीले वाले ही बचे हैं, बाकी या तो मर गए और गुलाम बना लिए गए। वह देखता है कि उसके पिता को भी उन लोगों ने मार दिया और उसके दोस्तों को बंदी बना लिए थे। नोआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो अपने पिता की अंतिम संस्कार करता है और उनसे वादा करता है कि मैं आपके मौत का बदला जरूर लूँगा और अपने सभी दोस्तों को वहाँ से निकाल कर वापस जरूर लाऊंगा। फिर नोआ अपने मंजिल पर निकल जाता है। रास्ते में उसे किसी दूसरे जनजात का बंदर मिलता है जो इनसे काफ़ी होशियार होते हैं और ये बुक भी पढ़ते हैं, और नोआ को बुक के बारे में बताता है और उससे कहता है कि सीजर के शासनकाल के दौरान कई बंदर थे जो इन किताबों में लिखी बातों को पढ़ और समझ सकते थे। नोआ उनसे पूछता है कि ये सीजर कौन है। बंदर ने उसे बताया कि सीजर पहला बंदर था जिसमें सोचने की क्षमता थी और उसी की वजह से हम विकसित हुए, यानी हम बदले और हमें सोचने और बोलने में भी सक्षम हो गए। सीजर ने खुद बंदरों से कहा कि वो कबीले के रूप में एक साथ रहें और वही हमारा पहला लीडर था। उसने हमसे कहा कि एक बंदर को दूसरे बंदर को कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे वो उनकी पीढ़ी का हो या ना हो। उनके बातचीत के दौरान वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। इसी बीच जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो भोजन की तलाश में नोआ के पास आती है। उसे देखकर नोआ को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करता, दूसरा बंदर उसको आके रोक लेता है और कहता है कि सीजर यानी हमारे नेता इंसानों से बहुत प्यार करते थे।
उसे देखकर हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। फिर ये लोग इस लड़की को खाना भी खिलाते हैं और यहाँ ये बंदर नोआ को इंसानों के बारे में बताता है कि एक समय था जब इंसानों के पास दिमाग होता था, वो बोल सकते थे, समझ सकते थे, परंतु फिर समय बीतता गया और उनकी सारी बुद्धि जाती रही और अब वो ये जानवर की तरह रहते हैं। अब क्योंकि उन्होंने इस लड़की को खाना खिलाया था तो ये लड़की उनके साथ ही रहने लगती है। वो लड़की और वो बंदर भी उसके साथ थे और जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई इंसान दिखाई देते हैं जो पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। अचानक समुद्री जनजाति के बंदर यहाँ आते हैं और इंसानों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्हें इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो वहाँ भगदड़ मच जाती है और नोआ ने किसी तरह उस लड़की को जान को बचाता है और वहाँ से लेके चला जाता है। जैसे ये लोग उसे बचाकर जंगल में ले गई, अब ये लड़की इन दोनों के साथ रहना सुरक्षित महसूस करती है। वह इन दोनों से पहली बार बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मैं है। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान कैसे बोल सकता है। तब मैं उन्हें बताती कि मैं दूसरे इंसानों से बहुत अलग हूँ, क्योंकि वह बोल सकती थी, उसमें सोचने समझने की क्षमता थी। ये लड़की उन्हें यह भी बताती है कि मैं जिस कबीले से थी वहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, बोल सकते थे, लेकिन समुद्री बंदरों ने नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला और मैं अकेली जिंदा बच गई। लेकिन नोआ को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था तो ये लोग फिर से अपना यात्रा को शुरू करते हैं और रास्ते में एक नदी के पुल पे पहुंचते हैं, जो कि ये जगह समुद्री बंदरों के कबीले के अंदर में था। तो वो उन पर हमला कर देते हैं जिससे कि वो बंदर पानी में गिरकर बह जाता है और ये लोग नोआ और मैं को अपना कैदी बना लेते हैं और उन्हें अपने सरदार प्रोक्सिमस के पास लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही बेरहम बंदर था। वह इंसानों से नफरत करता था। उसने आदेश दिया था कि जो भी इंसानों को देखे उसे मार डाले। इतना ही नहीं, वह दुनिया के सभी बंदरों पर भी राज करना चाहता था। इसलिए उसने दूसरे कबीले के सरदार यानी नोआ के पिता की हत्या कर दी और सभी बंदरों को यहाँ ले आया। हम देखते हैं कि ये बंदर समुद्र के किनारे रहते हैं। अब समुद्र का पानी उनके एरिया में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने समुद्र के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बना दी थी, जो कि प्रोक्सिमस ने इंसानों को देखकर ये सब कुछ सीखा था। वो मनुष्य के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके पास तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन मिलिट्री का जहाज भी था। इस जहाज में एक बंकर था जिसमें कि बहुत से हथियार थे, लेकिन इसे बंकर का दरवाज़ा बंद था और इस बंकर को खोलने के लिए वो अपने बहुत सारे बंदरों को डेली काम पे लगाता था और हर दिन कोशिश करने के बावजूद भी वो इस दरवाजे को खोल नहीं पाता। लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो इस बंकर को खोलने में कामयाब होगा और फिर उसे खोलने के बाद उसे उसमें से सारे हथियार मिल जाएंगे और सबसे पहले वो उन हथियारों से इंसानों को मारेगा और सभी बंदरों को अपना गुलाम भी बना लेगा। और ये मुमकिन तभी होगा जब उसे वह सारे हथियार मिल जाएंगे। लेकिन आखिर क्यों प्रोक्सिमस इंसानों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता था? क्योंकि वह जानता था कि पहले मनुष्य बंदरों को कुछ नहीं समझते थे। वो या तो उन्हें चिड़ियाघर के जेलों में रखते या उन्हें अपना पालतू बनाते या गुलाम बनाए रखते थे। उसे डर था कि अगर इंसान फिर से यही सोचने की क्षमता आ गई तो बंदरों को फिर से अपना गुलाम बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो ऐसा दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को मार देना चाहता था। हम देखते हैं कि अब जो कि नोआ को बंदी बना लिया गया था तो अपने कबीले के बहुत से लोगों को मिलता है, जो कि वो उसे प्रोक्सिमस की सारे प्लान के बारे में बताते हैं कि वो कैसे इंसानों को मारकर बाकी बंदरों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन नोआ को इंसानों की भी बहुत चिंता थी, लेकिन वो अपने कबीले के बंदरों को प्रोक्सिमस की गुलामी से बचाना चाहता था। फिर उसे उसके बंकर के बारे में पता चलता है जिसमें बहुत सारे हथियार थे और अब नोआ कुछ सोचते हुए मैं के पास जाता है। मैं भी नोआ से बात करना चाहती थी और वो नोआ से कहती कि उसके जैसे ही सभी इंसान बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। वह चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल सके। इंसानों को बोलना सिखाने के लिए उसे एक किताब की ज़रूरत है जो प्रोक्सिमस के बंकर में है। मैं उस बंकर को खोलकर किताब को लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ नोआ कहता है कि मैं बंकर को बम से उड़ा दूंगा ताकि वो अपने कबीले के बंदरों को बचा सके। जब बंकर खत्म हो जाएगा तो प्रोक्सिमस की सारी शक्ति और उसका सारा घमंड भी खत्म हो जाएगा। फिर ये सब सुनने के बाद मैं नोआ की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो बंकर को नष्ट करने के लिए भी तैयार, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो सबसे पहले बंकर को खोलेगी और उसके अंदर से अपनी किताब लेगी। नोआ भी उसकी बात को मान लेता है और फिर ये तय करते हैं कि वो आज रात को ही अपना प्लान पूरा कर लेंगे। नोआ ने प्लान बनाया था कि हम एक बम को बनाएंगे और उसे उस दीवार को नष्ट कर देंगे, जिससे कि वो लोग समुद्र का पानी रोकने के लिए उस दीवार को बनाए थे। और फिर वो उस शिप में जाकर उस किताब को लेंगे और फिर बंकर को बम से उड़ा देंगे। लेकिन मैं का प्लान कुछ और ही था। वो पहले तो नोआ और उसके दोस्तों के साथ बंकर में जाती है और उसे वह किताब मिल जाती है। इधर जब वो अपना किताब ढूंढ रही थी तो नोआ और उसके दोस्तों को एक कहानी की किताब मिलती है
जिसमें वो देखते हैं कि कैसे इंसानों ने बंदरों को कैद कर लिया था। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं और वे फिर से मैं का साथ देते हैं। वे एक छोटे से छेद से बंकर के अंदर गए थे, लेकिन बाहर निकलने के लिए वो एक मेन गेट को खोल देते हैं और जैसे ही वो गेट को खोलते हैं, प्रोक्सिमस अपनी टीम के साथ वहाँ खड़ा था। वह उन्हें बंकर से बाहर आते हुए देखता है तो समझता है कि वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्होंने उसकी ज़रूरी चीज़ों को बंकर से हटा दी होगी। तो वो सच्चाई का पता लगाने के लिए वो नोआ के दोस्त को गर्दन पे चाकू रख के कहता है कि पूरी बात बताओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। अभी कोई नोआ के दोस्त को कुछ करता तभी मैं उस बंदर को गोली मार देती है जिसने उसे पकड़ा था। मैंने उसे मारने के लिए गन का यूज की थी। और ये देख के प्रोक्सिमस काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो मैं के साथ एक सौदा करता है। वो उसे और उसके दोस्तों को जाने देगा, लेकिन बदले में तुम मुझे सारे हथियार दे दो। लेकिन मैं समझ जाती है। वह जानती थी कि अगर प्रोक्सिमस के पास हथियार आ जाएंगे तो वह फिर से उनका पीछा करेगा। वह किसी भी कीमत पर उसे हथियार हासिल करने नहीं देना चाहती थी। अब प्रोक्सिमस उसके पीछे पड़ चुका था और इससे पहले कि वह किसी और को नुकसान पहुंचाता, मैंने नोआ और उसके दोस्त द्वारा बनाए गए बम को दीवार के नीचे रख दी, जिससे कि उन्हें समुंदर का पानी को अंदर आने से रोका हुआ था। और जैसे ही वो करती वह दीवार टूट जाती है और समुंदर का पानी तेज़ी से इलाके में आने लगता है, जिससे कि नोआ के कबीले के बंदरों को तो पेड़ों पर चढ़ने की आदत थी, तो वो ऊपर चढ़ के बच जाते हैं। लेकिन प्रोक्सिमस और उसके कबीले के सभी बंदर उस पानी में बह जाते। अब नोआ के सभी कबीले के जिंदे थे, तो वो अपने कबीले में फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि प्रोक्सिमस फिर से वहाँ आ जाता है। वह यहाँ आकर सबसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और मेरे गुलाम ही रहोगे। यह सुनकर नोआ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह से वैसा ही आवाज़ निकालता है जिससे वो अपने पालतू चील को बुलाया करते थे। उसकी आवाज़ सुनकर सभी पालतू चील इधर आ जाते हैं और उसके इशारा करते ही वो प्रोक्सिमस को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं और आखिरकार इन सभी लोगों को प्रोक्सिमस से छुटकारा मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोआ और उसके दोस्त फिर से अपना घर बनाते हैं और पहले की तरह सुकून की ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मे को देखते हैं जो कि नोआ के पास आती है। नोआ मे से बहुत ही नाराज़ था क्योंकि मे ने उसे धोखा दी होती है। उन्होंने बंकर को नष्ट करने के लिए जो बम बनाया था, उस बम का यूज मे ने उस दीवार को तोड़ने के लिए किया और इस धोखे से नोआ को एक सबक मिल गया कि उन्हें इंसानों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और अब उन्हें खुद को डेवलप करना है ताकि उन्हें कोई हरा ना सके और उन्हें कभी कोई धोखा देकर कैद नहीं कर सके। और हम देखते हैं कि जबकि दूसरे और इंसान अपनी साजिश में थे। मैंने बंकर से जो किताब ली थी वो कोई किताब नहीं बल्कि एक हार्ड डिस्क थी जिसमें सैटेलाइट को बनाने और ठीक करने का पूरा तरीका होता है। मैं इस हार्ड डिस्क को लेकर इंसानों के पास आती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैं जैसे और भी लोग जिंदा हैं और वो खुद को पावरफुल बनाने के लिए अपने जैसे लोगों से कांटेक्ट करने के लिए वो सैटेलाइट को ठीक कर रहे थे। मैं को वो हार्ड डिस्क मिलने से वो सैटेलाइट को भी ठीक कर लेते हैं और दूसरे लोगों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं। और जैसे ही वो उनसे कांटेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें सोचने और बोलने की क्षमता थी, जिन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया और ख़ुद को डेवलप करने का डिसाइड करते हैं ताकि वह इन बंदरों की गुलामी से बच सके। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।